अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक दावत इस्लामी के एक बड़े सरकर्दा रुकून है हबीब अतारी साहब, उनकी एक मैं छोटा सा शॉट देख रहा था, बड़ा अच्छा एक शॉट था। तो उसमें वो बता रहे थे कि भाई कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी का सामान ना लेके जाएं। तो वो बड़ा फोकस कर रहे थे इन चीज़ों के ऊपर कि ये एक छोटी सी बुराई है, लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं यार, बोलते हैं कि यार प्लीज़ मेरा ये सामान ले जाना, यार मेरा भाई है वो पैक कर लेगा, मेरे चचा है, मेरे मामा है, या ये छोटा सा पैकेट है, उनकी दवाई है, उनके कपड़े हैं, उनके उन्होंने ईद के लिए कपड़े मंगवाए थे, उनके शूज़ हैं। ये इस तरह की वो बातें बता रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ी बुराई से बचने से बेहतर है कि आप ये छोटी बुराई समेट लें। आप वक्ती तौर पे वो आपसे नाराज़ तो होंगे, लेकिन आप एटलीस्ट आप ये ना किसी का देखें। वो ये बड़ा अच्छी बात है कि ना किसी का सामान लेके जाएं और ना किसी का सामान लेकर आएं। नहीं, लाइक यानी कि ना किसी को अपना सामान दें मंगवाने के लिए, ना किसी को बोले कि यार मैं ना किसी को किसी का सामान एक्सेप्ट करेंगे ले जाने के लिए। देखिए अभी इसका ये हर दिन इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। लाइक रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, न्यूज़ आ रही होती है, और सारी सोशल मीडिया भरा हुआ होता है कि फलाने बंदे के साथ ऐसा हो गया, उसके सामान में ये चीज़ बरामद हो गई, उसके सामान में ममनुआ लाइक चीज़ें बरामद हो गई, लाइक प्रोहिबिटेड, जो आपको अलाउ नहीं थी, और वो आप सामान ले जा रहे थे, जबकि आपको वो आपका सामान होता ही नहीं है। आपको कोई और, लेट सपोज मैं कहीं आ रहा हूँ तो किसी ने मुझे बोला कि यार ये मेरा ये छोटा सा पैकेट है, इसमें कपड़े हैं, मेरा भाई वहाँ पे रहता है कनाडा में, उसको दे देना। मैं लाइक पुरानी जान पहचान और सब कुछ कर करा के मैंने ट्रस्ट करके मैंने लिया यार, जबकि सामान में से कुछ और निकला। तो ऐसे ही एक वाकया इस तरीके से हुआ कि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर मैं आजकल इतना देखता रहता हूँ, ये पैकेजेस वगैरह आ रहे होते हैं पाकिस्तान में भी जी। 2 लाख रुपए का उम्रा, 2.5 लाख रुपए का उम्रा, सस्ते उम्रे, 2 हफ्ते की ज़ियारतें, और इस तरह की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये सादा लोग जो है ना, ये फंस जाते हैं, और ये जाके इनको हर पाकिस्तान में देखें, ये हमारी इमोशनल अटैचमेंट है कि हम लोग बस हमारा ये होता है कि यार हमारी बस कमेटी डाल दें, बीसी डाल दें, थोड़े से पैसे जमा हो जाएं, हम उम्रे पे चले जाएं, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं यार ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है यार, हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं है, प्लीज़ उम्रे पे अगर आप कुछ बंदोबस्त कर सकते हो हमारे को उम्रे पे पहुंचा दें। तो ये एक हमारी एक इमोशनल है हमारा, लाइक हम अपना जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट है वहाँ पे टूवर्ड सऊदी अरब और हज और उम्रे को लेकर। तो ऐसे ही एक वाक़या हुआ कि एक कराची से 3 लोग थे, जो कि एक आई थिंक वो काफ़ी इतने कोई फाइनेंशियली इतने साउंड भी नहीं थे, और वो किसी ट्रैवल एजेंट के हत्थे चढ़ गए। मैं देखें आपको आगे चल के बताऊँगा कि आपको किन ट्रैवल एजेंटों से जो है ना ये अपने उम्रा पैकेजेस वगैरह करवाने चाहिए। तो वो आपको आपको उम्रा पैकेज उन्होंने बोला कि हम आपको सस्ते में करा देंगे, लाइक ऑफ जो ऑफर जो चल रहा था पैकेज, उससे भी आधे का उसको उनको ऑफर कहा जा रहा है कि किया गया। और जो है वो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करा कि 3 लोग थे भाई हमारे, तो बस ज़िंदगी भर की ख्वाहिश थी और हम उम्रे पे चले जाएंगे, और जनाब अली उम्रे पे उनका सारा पैकेज वगैरह उनको बना कर दिया। अब जब आपको पता है कि जब आपको कोई इतना कुछ कर देता है, तो आपको बड़े आप एहसान तले आप दब जाते हो बेसिकली उनके, और बोलते हो कि यार चलो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही उनके साथ कुछ हुआ जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले, कराची एयरपोर्ट से उम्रे की अदायगी के लिए। तो उम्रे की अदायगी के लिए तो वो ट्रैवल एजेंट साहब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा यार आप उम्रे पे जा रहे हैं तो बड़ा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह का आपको यानी कि जो एक इमोशनल जो दुआएं वगैरह हम लोग देते हैं वो उनको दी। उन्होंने कहा कि यार ये छोटा सा पैकेट है, हमारी दवाई वगैरह मेरे रिश्तेदार हैं उनको दे देना। तो उनकी दवाइयाँ वगैरह ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा यार कोई मसला नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा चेक भी नहीं करा, क्योंकि इतनी जब आप इतनी फेवर किसी को दे देते हैं कि उम्रे का आपको इतना सस्ता पैकेज आपको दिया जा रहा था, तो वो आपको उम्रे का पैकेज वो जनाब उन्होंने दवाइयाँ ली और वो ट्रैवल कर गए यहाँ से। वो जब वहाँ सऊदी अरब पहुँचे तो यकीन करें कि वो जब वहाँ पर वो ये समझ रहे थे जिन्होंने मेरे ख्याल से ये दवाइयाँ दी थी, उनको ये था कि भाई रैंडमली ये लोग निकल जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, वो फलाना बंदा आगे पे कर लेगा। वो जनाब जब पहुंचे तो वो एयरपोर्ट पे वो धर लिए गए। जब उनको चेक किया गया उन्होंने कहा कि भाई ये तो चीज़ें ममनू है, ये तो मंशियात के अंदर आता है, और उनको जनाब आपको पता है सऊदी अरब में वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। ये अरब कंट्रीज़ के अंदर ये याद रखिएगा, वो कहते हैं कि ये आपके बैग से निकला है, ये आपके पास से निकला है, ये आपका है, वी डोंट नो, ये आपको किसने दिया क्या नहीं, वी डोंट केयर, हमें नहीं पता। ये बहरहाल आप लेकर आए, आपके पास से बरामद हुआ है। तो उनको वो आपको ऐसी उठा के जेल में बंद करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और वो जनाब अली कहाँ जाते हैं, किस क्या होता है, कुछ का पता भी नहीं होता। आपको पता है वैसे ही पाकिस्तानी के ऊपर उन्होंने इतनी सख्तियाँ की हुई है, सख्त हालात किए हुए हैं, और उनको इस तरीके से जनाब अब सुनने में आ रहा है कि उनको जेल हो गई है। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ को पता चला तो उन्होंने बाकायदा जाकर पुलिस में FIA में मुकदमा दर्ज कराया उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कि भाई ये तो इनका तो ताल्लुक ही नहीं था, ये तो इनको इस तरीके से एयरपोर्ट पे इनको ये सामान दिया गया था,
और क्या नाम है ये तो सादा लोग, गरीब से लोग हैं और ये उम्रे पे जा रहे थे। इनको इस तरीके से एयरपोर्ट पे कुछ साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई ये दवाइयाँ हमारे रिश्तेदार को दे देना। और वहाँ पर वो जब पता अब उनको पता उनको जब चेक किया जा रहा है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो ना वो ट्रैवल एजेंट है, ना कुछ है, उनका कुछ अता पता नहीं है। सबका पूरा का पूरा आवे का आवा, अमला का अमला गायब है। यानी कि दे वर प्रोफेशनल। वो इस तरीके से सादा लोगों को फंसाते थे कि सस्ते सस्ते उम्रा पैकेजेस वगैरह ऑफर करते हैं आपको, इस तरीके से फंसाते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं पर अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, तो इसमें आपको को ज़रूरी नहीं है कि यार कोई आपको उम्रा करा दे या कोई आपको सस्ता पैकेज ऑफर कर दे। साथ में आपको ये जाते हुए आपको इतनी परेशानी उसने दे दी कि यानी कि, तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये कि भैया, अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर्स कर रहा है उम्रा पैकेजेस वगैरह की, अगर आपको कोई सामान ले जाने का साथ में कोई ऑफर दे रहा है, तो बेहतर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से दुआ करते रहें। मैं यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी लोग हैं क्या कहा ही जाता है कि भाई कोई लोग 10-10 उम्रे करके भी उनके उम्रे कबूल नहीं होते। कोई लोग पाकिस्तान अपने मुल्कों में बैठकर उम्रे की दुआएं कर लेते हैं, उनके उम्रे मेरे ख्याल से उन दुआओं में ही कबूल हो जाते हैं, मकबूल हो जाते हैं। तो अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है, उसका आपका वक्त नहीं है, आपकी उस वक्त बुलावा नहीं आया, तो आप अपने उस वक्त का इंतज़ार करें, बुलावे का इंतज़ार करें। लेकिन ऐसे रिस्क लेने से गुरेज करें। अब वो देखें, वो जेल में हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सऊदीज़ देखें टूवर्ड्स 3 चीज़ों के ऊपर बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उस मामले में कि वो एक नंबर 1 वो भीख मांगना, नंबर 2 आपका जनाब अली ये मंशियात, और नंबर 3 जो उल्टे सीधे लोग करतूत वगैरह जादू टोने करते हैं, वो टॉलरेंस है इनके यहाँ, ज़ीरो टॉलरेंस है। और उनको वो बंद कर देते हैं, जेल में उठाकर बंद कर देते हैं और लंबी सजाएं देते हैं। और मंशियात का तो आपको पता है, वो सीधा सीधा सर कलम करते हैं। वो दुनिया जहाँ में, हालांकि आपको पता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो लाइफ प्रिजन वहाँ पर कर दी गई है, लेकिन वो किंगडम है वहाँ पर, तो उनके अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं। तो वो दे डोंट केयर कि वो दुनिया में क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, हमारा अपना लॉ चलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनको उस मुसीबत से निकाले जिस मुसीबत में वो आ गए हैं। FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो क्या वो लोग जितनी परेशानी में, अजियत में है, एक्सक्यूज मी, क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? नहीं आना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी मदद करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो सीरियसली लेना चाहिए, लाइक फेडरल गवर्नमेंट को, वजारत दाखिला को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए एम्बेसी के थ्रू, पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू जो सऊदी अरब के अंदर है, और उनको पाकिस्तान में खैर खैरियत से लेकर आए। और लेकिन अगेन एंड अगेन, दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं या जा रहे हैं, भैया किसी का सामान ना लेके जाएं, मना कर दें, माजरत कर लें, आई एम सॉरी, आई एम ओवरवेट। मैं सगा भाई भांजा कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि भाईजान आई एम सॉरी, मेरे सामान में गुंजाइश नहीं है, ये कोरियर है, यहाँ पर कोरियर्स अवेलेबल हैं, कोरियर के थ्रू करें, आपको DHL करें, फेडेक्स करें। अब तो 10,000 कोरियर्स आ गए हैं, उनके पास जाएं, अपने एक्स्ट्रा पे करें और अपना सामान उनके हाथ, उनके थ्रू हम उनको बोलें कि उनके थ्रू भिजवा दें। मेरे पास गुंजाइश नहीं बनती। एक छोटी सी जो है माजरत करने से आपको बड़ी परेशानी से आप बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।